हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है 10th क्लास का मैथ्स का टॉपिक है, ये हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। तो अगर आपने ध्यान हो बचपन से पढ़ रखा है नंबर लाइन के बारे में, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने कल नंबर लाइन क्या है जो है ड्रॉ करी, ठीक है। चलो एक छोटा सा मैंने बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में बोला 0 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये माइनस का मैंने 4 ले लिया, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स में अगर हम 0 से आगे बढ़ते हैं, जितने भी सारे नंबर ये सब कैसे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए तरह से ये सारे कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, और ये सारे जैसे कि इस साइड को कौन से होते हैं हमारे पास में, नेगेटिव होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर कैसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के यानी कि जो काउंटिंग में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब कि नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो एक से शुरू होते हैं, जो हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। अगला कैसे बोलते हैं, अगर यही नंबर अगर जिसमें 0 ऐड हो जाए एक तरह से, ठीक है ना, अगर यही नंबर जिसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो वो क्या होता है हमारे पास में, होल नंबर होता है। होल नंबर, पूर्णांक संख्या जिसको कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो हमारे पास में होगा उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। यानी कि 0 से शुरू होने वाली सारी संख्या जो होगी हमारे पास में वो होल नंबर होगी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या आता है, इंटीजर्स। जी हाँ, इंटीजर्स किसे कहते हैं, इसको हम Z से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी होते हैं हमारे पास में, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी कि जैसे मैं बोलूँ माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इधर भी बहुत सारे जो भी नंबर होंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। इवन 0 भी क्या एक तरह से इंटीजर में ही माना जाएगा। चलिए ये हो गया इंटीजर के बारे में। फिर हमारे पास में क्या आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो P अपॉन में Q, मतलब डिवाइड फॉर्म में जो तरह से होता है, P अपॉन में Q हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और P एंड जो Q होते हैं वो क्या होते हैं, आर इंटीजर्स, चाहे जैसे मर्जी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है ना। तो यानी कि रैशनल नंबर उससे कहते हैं जो P/Q फॉर्म में आते हो और नीचे 0 के इक्वल ना होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दो, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास में कोई वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ कि 2 क्या है, डिवाइड 9 से हो रहा है, ठीक है ना। 2 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 जा 8 कट गया, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10 कट गया, मेरे पास कितना है, 4.5 आया। या मैं बोलूँ 4 अपॉन में 2 2 जा 4 कट गया, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्याएं हैं जिसका डिविडेंड लास्ट किसी टाइम पे 0 बन जाएगा, वो हमारे पास में क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखो मैंने पॉइंट लगा के बाद में क्या हुआ, लास्ट में एक टाइम पे क्या हुआ, 0 रिमाइंडर आ गया मेरे पास में, तो वो मेरे पास में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इर्रेशनल क्या होता है, अब देखिए इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल में मान लीजिए सब कुछ सेम ही होता है, बस इसमें वही है वैल्यू, जैसे कि √3 √5 एंड सो ऑन, जिसकी वैल्यू मतलब कि कोई लिमिट ही ना हो, हम बार बार काटते रहे। जैसे मैं बोलूँ देखिए कि जो 10 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसको काटूंगा कितना आएगा मेरा, 3 3 9, फिर पॉइंट है, मैं फिर 3 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, मतलब क्या है, जैसे पॉइंट के बाद में कोई नंबर जो रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से अपना इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास में क्या थे, इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में। एक मोटी भाषा में बोलूँ मैं आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ
किसके, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, कि मतलब रियल नंबर होते कुछ नहीं बट भैया रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक बताऊंगा मैं यूक्लिड के बारे में, ये उसको कॉपी कर लो इस तरह से। तो देखिए गाइस, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें कन्फ्यूजन मतलब कि मिटानी है एक तरह से, कैसे करता है देखो। अच्छा, तो एक छोटा सा एग्जांपल, सबसे पहले 5 है मेरे पास में और 5 को ना मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से 2 5 से। ठीक है ना, लग रहा होगा कि मैंने क्या ये बता रहा हूँ आपको बच्चों वाला काम, बट फिर भी एक बार देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे 5 बन जब 5 मैंने इसको पहले क्या कर लूँगा, अपना मैं डिवीज़न कर लेता हूँ इस तरह से। तो गाइस सब कुछ हमारे पास में हो चुका है, मैंने सॉल्व करा एक तरह से। तो क्या आपको पता है कि किसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये जो हमारे पास में आता है इसको क्या कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं। ये जो हमारे पास में कहता है इसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड। और ये हमारे पास में क्या होता है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ मुझे डिविडेंड निकालना है तरह से, तो कैसे करते हैं डिविडेंड, तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, डिवाइजर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कोशेंट से। और रिमाइंडर में जो आता है हमारे पास में प्लस होता है, क्या होता है रिमाइंडर हमारे पास में 0 है, तो रिमाइंडर इज व्हाट, नथिंग बट 0। तो ये आपको फॉर्मूला जो है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें जो आपको लर्न होनी चाहिए तरह से। देखिए, तो ये मैंने इसको पूरा लिख दिया तरह से। ठीक है ना, अब आपको ना इसी में क्या है, HCF फाइंड करना होता है कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ और इस वीडियो को फिर उस पर एंड कर दूंगा। बहुत ही इजी है, हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को, या इसमें लैम्मा मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, आप इसके बारे में ध्यान से देखिए बस खाली। फिर उसके बाद मैं तुरंत एक्सरसाइज 1.1 कराना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है ना, पहले आप इसको छोटा सा एग्जाम्पल देखिए जैसे। चलो बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड करिए। ठीक है ना, फाइंड करने को बोला कि 12 है, ठीक है ना, 12 एंड क्या कोई भी नंबर जैसे कि मैं बोलूँ कि चलो 340 मान लीजिए। ठीक है ना, फाइंड 12 एंड 340 HCF, हमें HCF निकालना है। ठीक है ना, अच्छा जैसे हम इसको करते आए थे, अब HCF कैसे निकालते हैं, या तो इनका जो फैक्टर हो वो करो, इसका जो फैक्टर हमारे पास में वो करो। एक तो तरीका वो है जो कि 1.2 के लिए है। ठीक है ना, जो डिवीजन क्वोशिएंट रिमाइंडर जो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करने वाले हैं, तो देखिए गाइस इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो मिटाओ ना, देखो देख लो इस तरह से। देखिए जैसे कि मेरे पास में क्या है, सबसे पहले देखो कि दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन सा तरह से। तो इट मीन्स क्या है, जब मैं तो सॉल्यूशन करूँगा, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ बस आपको, बस आइडिया दे रहा हूँ कि करना क्या है मैं 1.1 में। देखिए मेरे पास में क्या है, 340 है। 340 किससे बड़ा है, 12 से बड़ा है। इट मीन डिवाइड क्या होगा, डिवाइड ये होगा किससे, 12 से डिवाइड होगा। तो इट मीन्स क्या है, अगर मैं 12 को 340 पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे डिवीजन करते सेम वैसे करिए इधर से। देखिए 12 के टेबल से पढ़ेंगे 24 आ जाएगा, क्योंकि 36 तो बड़ा है। 0 1 और ये 0 हो गया। ठीक है ना, देखिए कुछ भी नहीं हमारे पास में, ये नंबर एज इट इज़ आ गया। 12 दूनी 24, क्योंकि 36 हमारे पास बड़ा था और ये मैंने कर लिया। अब कुछ नहीं करना, अब कटा नहीं ना अभी कुछ कोशिश करते हैं कुछ कट जाए एक तरह से। ठीक है ना, चलो 12 कम 12 24 बात 36, बड़ा 8 है 96, 96 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए अभी भी कुछ नहीं कटा क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं संख्या। तो इट मीन्स क्या है कि जब रिमाइंडर 4 बचा ना, फिर से दोबारा डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या लिखा था हमने, 12 12 लिख दिया। तो 4 से कटेंगे, 4 3
12 कट गया, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई 28 आया, 28 से फिर मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास में, ये बचा, फिर मैंने माइनस करा उसको इतने से, फिर हमारे पास में ये वैल्यू बन के आ रही है। तो अब हमें ये कैसे अप्लाई करना है, यही चीज़ आपको देखनी है। ये चीज़ क्या रफ है, हालांकि रफ भी नहीं है, बस अपने माइंड में करना चाहिए, बट आपको अगर ध्यान ना हो तो यही फॉर्मूला हमें करना है। तो इसको मैं यहाँ पे आपके बुक में क्या दे रखा है कि a बराबर में BQ प्लस में जो R है, ठीक है ना, वही सेम चीज़ है, वही B हमारे पास में क्या है, डिविज़र है, Q हमारे पास में क्वोशंट और R हमारे पास में रिमाइंडर है। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, V अप्लाई क्या, ये मेथड जो हमारे पास में था यूक्लिड, चलो यूक्लिड पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड। हम उसमें अप्लाई करने वाले तो उसको एचसीएफ निकालना कहते हैं। सबसे बाहर क्या था हमारे पास, 340 था, तो 340 इक्वल्स टू किससे, हमने 12 को किससे मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि 12 हमारे पास में क्या था, डिविजर था। 12 को मल्टीप्लाई किससे करा था, 28 से, तो मल्टीप्लाई करा 28 से, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा कितना, 4, ठीक है ना, 4 बचा। उसके बाद में फिर अगला नंबर क्या है हमारे पास में आया, क्योंकि जब कट गया तो 4 बचा, फिर हमारे पास में क्या बचा, तरह से डिवाइड किसको हमने करा है, 4 को 12 ये रहा, और 4 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो इट मीन्स किससे कटा है ये लास्ट में, ये कटा है 4 से, ये 4 है हमारे पास में, इसी से कटा ना लास्ट में। तो लास्ट में जो रिमाइंडर 0 देता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो मैं बोलूँगा कि एचसीएफ क्या है हमारे पास में, 2 नंबर का एचसीएफ 12 और 340 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे निकालने के तरीके आते हैं, ठीक है। ये तो कुछ एक रफ वर्क है कि मैंने पहले करा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास में 4 बचा, तो 4 मैंने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करा, डिवीजन किससे करा, 3 से करा, तो 12 तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में 12 डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड 4 इंटू में 3 प्लस में 0, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको ऐसे करते जाना अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ 0 नहीं बचता, कुछ नंबर बचता, तो उस नंबर को ऐसे बाहर लिखते और इसको फिर 4 को अंदर फिर डिवाइड करते, फिर वो कटता और कहीं ना कहीं जरूर कट जाएगा हमारे पास में। तो इट मीन्स क्या है कि वो एचसीएफ हमारा है जब लास्ट में रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये गाइस बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अब मैं जल्दी ही इसमें 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वो कॉपी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों प्लीज़ कहीं ना कहीं दूसरों बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वीडियो आपको अपलोड मिलती रहती हैं कि ये अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा है, ये अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा है, बट मेरी वीडियोस देखने का भी एक रीज़न ये है कि अगर किसी बच्चों को अगर नहीं भी आता ना, वो देखे कि करना क्या है एक तरह से, ठीक है ना। अगर जिस बच्चों को बिल्कुल 0 है, जैसे भाई मैथ आती ही नहीं है, आप उसको एक बार दिखाओ इसको कि हाँ देखो कि ऐसे भैया ऐसे पढ़ा रहे हैं, एक बार देखो इसको एक तरह से, ठीक है। अगर ना पसंद तो बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू।